फिर हमें 5 दिन पहले रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाव्यू गुचन के पैर पकड़ के रो रही होती है। वहीं पे हमें मोकियानन को दिखाया जाता है, वो कह रही होती है मैं जाके मास्टर को हेल्प करती हूँ। सेट मास्टर कहने लगता है क्योनियन इम्पल्सिव से एक्ट मत करो, जो सुनकर मोकियानन कहती है सेट मास्टर ने जो एक्सरसाइज दिए थे उसे हम अपनी मन से प्रैक्टिस कर रहे हैं इतने दिन से, और हम सभी लोगों ने 10,000 लास्ट स्टेज में एंटर कर चुके हैं। वांगू प्रांत के इन दो छोटी लड़कियों से डरना क्यों है। जो सुनकर सेट मास्टर कहने लगता है मास्टर ने हमें वांगू प्रांत आके मिलने के लिए कहा राइजिंग फायर कल्ट के मैटर को डील करने के बाद में, लेकिन एग्जैक्टली बताया नहीं है क्यों। मास्टर के मार्शल आर्ट दाव अमेजिंग है, अगर वो कुछ नहीं करना चाहते हैं तो पूरे वांगू प्रांत में कोई नहीं है उन्हें मजबूर कर सके। जो सुनकर मोकियानन भी कहने लगती है, लेकिन एल्डर चिवा कहने लगता है ये सच्चे जूनियर सिस्टर मास्टर के बारे में चिंता मत करो, मैटर नहीं है मास्टर के कल्टीवेशन बेस कितना ही है, वो आफ्टर ऑल मर्दी है, अभी वो इसे एंजॉय कर रहे होंगे। जिसके बाद सुनकर मोकियानन को कुछ समझ नहीं आता। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सेट मास्टर अपनी मन में सोच रहा होता है पिछले कुछ दिनों में हमें पता चला मास्टर शावे सेट के यंग मास्टर बने हैं, उनकी शादी की फैमिली की यंग लेडी से होगी, हालांकि उनकी इरादों को समझ नहीं पाया। फिर गुचन से कहने लगता है यंग सेट मास्टर हम देर से आए हैं इसलिए हमें माफ कर दो। गुचन कहने लगता है तुम लोग सही टाइम पे आए हो, ये छोटे मोटे लोगों को तुम संभालो, इन सभी लोगों को मार दो, की फैमिली की आर्ट को गंदा मत करना। जो सुनकर वो सभी लोग ठीक है कह देते हैं। मोकियानन कहने लगती है ये बुड्ढा मेरा है, इसे मुझसे मत छीनो। आन भी बोलने लगता है मैं अभी अभी ब्रेक थ्रू किया हूँ, फाइट करने की बहुत जल्दी है। आन फैमिली कोर्ट को फट गई होती है और वो कहता है तुम लोग, फिर वो हान फैमिली के सभी लोगों को मार देते हैं। मोकियानन कहने लगती है सीनियर ब्रदर तुमने अपनी मुंह को हाइड करके रखा है, ये अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर हान भी बोलने लगता है ये नेचुरल सी बात है, कोई भी अपनी सीक्रेट मुंह को शो नहीं करता। लॉन्ग फैमिली कोर्ट को देख सकते हैं, वो अपनी मन में सोच रहा होता है यकीन नहीं हो रही है, एक छोटा सा शावे सेट वांगू प्रांत के नंबर 1 फैमिली हान फैमिली को बिना किसी मुश्किल से आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया है। फिर गुचन लॉन्ग फैमिली केट से कहने लगता है क्या तुमने नाटक देख लिए, जो भी लोग रास्ते में आ रहे थे वो सभी लोग क्लीन हो चुके हैं, अब हम दोनों के बीच में स्टार्ट करें। जो सुनकर गुचन की माँ कहने लगती है चेनर नहीं। गुचन उसे कहने लगता है वो तुम लोगों को कैसे ट्रीट किया है लेकिन आप उसे छोड़ देना चाहते हैं। जो सुनकर उसकी माँ भी कहने लगती है मैं उसे छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चिंतित हूँ, मैटर नहीं करता मैं क्या सहा हूँ या मैं लॉन्ग फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन वो तुम्हारा सेकेंड अंकल है, मैं नहीं चाहती तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगे अपनी सेकेंड अंकल को मारने का। कुछ लोग बात करने लगते हैं हान फैमिली को मारना काफी नहीं है, वो अपनी सेकंड अंकल को भी मारना चाहता है, एक किस तरह का मास्टर है। दूसरा बंदा बोल रहा होता है अपनी आवाज को धीमे रखो, वो सुनेंगे तो मुसीबत हो सकती है। गुचन की माँ कह रही होती है बेटा रुक जाओ। गुचन अपनी मन में सोचता है मुझे इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किसी गरीबी के द्वारा प्रोटेक्ट होने का ये फीलिंग ये पहली बार है। फिर गुचन लॉन्ग फैमिली के हेड से कहने लगता है सिर्फ मेरी माँ के कारण आज मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ ने कहा था वो लॉन्ग फैमिली से बिलोंग नहीं करती है। जो सुनकर लॉन्ग फैमिली केट को भी गुस्सा आने लगता है। गुचन कहने लगता है यदि फिर से तुम्हारे लॉन्ग फैमिली उसे परेशान करने की हिम्मत करती है तो, इतना बोलकर वो एक स्वाड में एनर्जी भरकर उसकी तरफ फेंक देता है, वो उसकी बगल में से गुजर के खंबे में लग जाती है। वो कहने लगता है तुम तो। गुचन वहां से जाते हुए कहता है चलो ऐसे। वो सभी लोग जाने लगते हैं। लॉन्ग फैमिली के हेड का बेटा बोलने लगता है डैड आप लोग उन्हें ऐसे ही जाने दे रहे हो। जो सुनकर उसका बाप भी बोलने लगता है जाओ जाके उस बुड्ढे को माउंटेन से नीचे आने के लिए कहो। फिर हमें की फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गुचन का बाप जियान के बाप से कह रहा होता है शुक्रिया आपने सही काम किया है, आपकी वजह से हम तीनों मिल पाए हैं। जो सुनकर जियान का बाप बोलने लगता है बिग ब्रदर गु आप ये क्या कर रहे हो, हम सभी लोग फैमिली है, इतना पलट होने की जरूरत नहीं है। वैसे एक मास्टर गु मैंने जियान को तैयार होने के लिए कहा है, शादी अभी होगी। जो सुनकर गुचन भी कहता है इतनी जल्दी। जियान का बाप भी बोलने लगता है इतनी जल्दी नहीं है, वांगू प्रांत हमेशा लोगों के लिए खुले विचार रखता है। यंग मास्टर गु आपको सिर्फ शादी की ड्रेस पहनने की जरूरत है। गुचन का बाप भी बोलने लगता है सही कहा, जल्दी कपड़े को पहन लो नहीं तो मिस जियान नाराज हो जाएगी देर हुई तो। फिर हमें दिखाया जाता है शादी की तैयारी हो गई होती है। जियान वेडिंग ड्रेस पहन के खड़ी होती है और वो देखने में भी काफी खूबसूरत लग रही होती है। पीछे से शावी भी कह रही होती है मिस चिंता मत कीजिए यंग मास्टर गु जल्दी ही आ जाएंगे। फिर जियान अपनी बाप के हुए बातें याद आ रही होती है। वो कहा होता है यंग मास्टर गु एक सही इंसान है, तुम दोनों एक पति पत्नी की तरह एक्ट कर सकते हो, वो तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। जियान अपनी मन में सोच रही होती है क्या मुझे यंग मास्टर गु से शादी करना पड़ेगा पिलदाव के लिए। तभी आवाज आती है दूल्हा आ चुका है।
देख सकते हैं गुचेन वेडिंग ड्रेस पहन के आ चुका होता है, जिसको देखकर जियान शर्मा रही होती है और अपनी मन में सोचती है क्या हो रहा है, लगता है मेरा दिल जोर से फट जाएगी। शाव्यू गुचेन को एक कपड़ा देकर बोलने लगती है अंकल गु आप आ गए। फिर गुचेन और जियान एक कपड़े को पकड़कर एक ही साथ में खड़े हो जाते हैं। फिर शाव्यू उन दोनों से पूछने लगती है क्या तुम लोग शादी करना चाहते हो। गुचेन को देख सकते हैं वो चुपचाप होता है, जो सुनकर जियान भी शर्माते हुए बोलती है मुझे सिर्फ फिलदाव को परसू करना है, मुझे हमेशा किसी को गुमराह करना पड़ता है, क्योंकि आप नाटक कर रहे हैं तो पूरे तरीके से कीजिए। फिर गुचेन भी होके बोल देता है। शाव्यू घंटी बजा के बोलने लगती है सही समय आ चुका है, दूल्हा और दुल्हन हेवन एंड अर्थ को ब्लेस करो। पहले हेवन एंड अर्थ को शुक्रिया कहो, दूसरा बड़े लोगों को आशीर्वाद ले लो, बाद में हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अलग कहो, फिर बाद में दूल्हे की कमरे में जाओ। सेट के लोग कहने लगते हैं मास्टर जल्दी कमरे में जाओ, कैंडल को ज्यादा देर तक जगाओ मत। जो सुनकर गुचे का रिएक्शन तो नॉर्मल होती है, लेकिन जियान का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाती है। फिर हमें कमरे का सीन दिखाया जाता है। गुचेन और जियान बेड के ऊपर बैठे होती है। जियान पूरी तरह से शर्मा रही होती है और अपनी मन में सोचती है अभी क्या करना है। शाव्यू की बात याद आती है, वो कह रही होती है मिस आज रात आप अंकल गु को जाने मत देना, जियान तुम कर सकते हो। इतना सोचकर वो अपनी कपड़े को खोलने लगती है। तभी गुचेन उसकी कंधे पे अपनी हाथ रख के उसकी आंखों में देखने लगता है, जो देखकर वो भी अपनी मन में सोचती है क्या ये अपनी माइंड को चेंज कर लिया है। इतना सोचकर वो बेड पे लेट जाती है और वो कहती है यंग मास्टर गु टेक इट इजी। अपनी मन में सोचती है मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन गुचेन को देख सकते हैं, वो कहता है मैं सही था, तुम्हारी आंखें सच में बदल गए हैं। फिर गुचेन पीछे देखता है और वो कहता है अजीब बात है, तुम लेटे हुए क्यों हो। जो सुनकर जियान पूरी तरह से शर्मा जाती है। उसकी आंखों को देख सकते हैं पर्पल कलर में चेंज हो गए होते हैं। फिर गुचेन उसको अपनी एनर्जी से ऊपर उठा लेता है और वो कहने लगता है मैं पहले एक्सरसाइज सिखाया था, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ तुम उसके ऊपर पैसा खर्च करे, जल्दबाजी का काम नुकसान होता है, स्थिरता ही आधार है। इतना बोलकर वो अपनी एनर्जी को जियान में बेचने लगता है, जो देखकर जियान अपनी मन में सोचती है आखिर एक ऐसे इंसान है मार्शल आर्ट्स के पागल है। गुचेन उसे कहने लगता है शांत रहो, वो भी ठीक है बोल देती है।